हेलो स्टूडेंट्स, हमने एट्थ क्लास का जो मैथ्स में आपका जो आपको बुक्स एट्थ क्लास की मैथ्स है उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया था। आज हम आपका सेकंड चैप्टर घन एवं घनमूल आपको सॉल्व कराएंगे। तो इसे करने से पहले देखिए, समझिए कि आप ये घनमूल होता क्या है। तो ये हमारा घनमूल, जैसे हम कोई भी हमारी संख्या ए है, अगर हम उसकी 3 बार गुणा करते हैं, ए लिखते हैं, तो इसे हम इस प्रकार नोट कर सकते हैं, ए की घात 3। तो ये जो ए की घात 3 है, ये 3 ही हमारा घन कहलाता है। जैसे हमने मान लिया ए की जगह कोई संख्या 2 है, तो 2 को गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हमने 3 बार नोट किया हुआ है, तो इसे 2 की घात हम 3 लिखेंगे। तो जो हमारी ये 3 घात है, घात 3 ही घन कहलाती है। ये जो घात 3 है, इसे इंग्लिश में क्यू और इसमें हिंदी में घन कहते हैं, इसे भी घन कहते हैं। तो अगर हम 3 के घन की बात करें, जैसे हमें 3 का घन निकालना हो, तो देखिए हमने बताया कि 2 की घात 3 है, तो उसे 2 को 3 बार लिखा जाएगा। ऐसे इसी प्रकार यहाँ पर 3 की घात 3 है, तो 3 को हम लिखेंगे 3 बार, 3 गुणा 3। देखिए यहाँ पर इसकी आपस में गुणा कीजिए, 3 तियाँ 9 होता है और 9 तियाँ 27 होता है। अगर हम 3 का घन की बात करें तो वह आपका 27 आ जाएगा। ये आपका घन हो गया। इसी प्रकार जो आपको निकालना होता है वह होता है घनमूल। घनमूल क्या चीज़ होता है? अगर हम 3 की घात 3 का मान की बात करें तो वह आपका 27 आता है। ये हमने नोट गलत कर रखा है, ये 27 आता है, तो 27 आता है। अब जो 27 है, ये 27 3 का क्या है? घन है। अगर हम 27 का के घनमूल की बात करें तो 27 का जो घनमूल होगा वह केवल ये 3 होगा। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 27 का जो घनमूल, ये हमने करणी 3 के अंदर में लिखा हुआ है, 27 का जो घनमूल होगा वह 3 होगा। इसी प्रकार देखिए, अगर हम 8 के घनमूल की बात करें, 8 का अगर हम घनमूल निकालना हो तो वह आपका 2 आएगा, क्योंकि अगर हम 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो फिर वह हमारा 8 आता है। तो 8 का जो घनमूल होगा वह केवल 2 आएगा। तो अब आपका ये आपने समझ लिया होगा घनमूल क्या है और घन क्या है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर दूसरे की, इसकी जो एक्सरसाइज 2A है, ये आपको शो हो रही होगी वीडियो में। हम इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे आपको। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कॉपी में भी नोट कर रखा है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या के घन के इकाई-अंक लिखिए। हमें यहाँ पर ये संख्या दे रखी है। अगर हम इसका घन निकालें, मीन्स कि अगर हम 41 का क्यों निकालें, मतलब 41 को 3 बार गुणा करें, तो जो हमारा घन आएगा उसके इकाई का अंक मीन्स लास्ट में जो राइट साइड सीधे हाथ पर जो अंक होगा वह क्या होगा। तो हमें जो यहाँ पर घन निकल के आएगा उसके इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 41 दिया हुआ है, हमें केवल इकाई का अंक लेना है, तो हम इसमें भी निकालने के लिए केवल इकाई का अंक लेंगे। तो 1 की गुणा अगर 1 गुणा 1 3 बार की जाए, तो देखिए 1 की गुणा अगर 3 बार करते हैं तो 1 आता है। तो यही आपका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। आप अगर क्वेश्चन को देखना चाहना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, मैंने बुक की पिक्चर आपकी वीडियो में सेट कर रखी है। तो देखिए यहाँ पर 149 है, इसके लास्ट का अंक 9 है, तो 9 को हम 3 बार लिखेंगे, 9 गुणा 9 गुणा 9। अब देखिए 9 में 81 होता है, तो हमने यहाँ पर 81 लिख लिया। अब 81 का जो इकाई का अंक वह 1 है। अगर हम 1 की गुणा 9 से करेंगे तो देखिए ये आएगा 1 गुणा 9, 9 एकम 9। तो इसका मतलब है कि अगर हम 149 का घन निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक जो होगा वह 9 होगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, 78 दिया हुआ है। अब इसमें भी यही करेंगे कि 8 गुणा 8, यहाँ हमने इकाई का अंक लेंगे, केवल 8 गुणा 8 लिखेंगे। अब 8 की गुणा अगर 8 से करोगे तो 64 आएगा। अब देखिए 64 के इकाई का अंक 4 है। अब 4 की गुणा अगर 8 से करेंगे, 4 की गुणा अगर 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 होता है, 32 आएगा। 32 में इकाई का अंक वह केवल क्या है? 2 है। तो ये 2 ही आपका आंसर है। अब आप देखिए आपकी बुक का दूसरा क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन यहाँ नोट किया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए। आपको जो बुक है आपकी लेसन 2 है, उसकी 2.A है, उसकी पिक्चर आपको मिल जाएगी।
तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। पहला जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वह 55 दे रखा है, तो हमें घन निकालना है 55 का। तो 55 को हम लिख सकते हैं 55 की घात 3, मतलब घन का मतलब ये आपको मैंने बताया है कि घात 3 होता है। अब घात 3 है तो इसे इस प्रकार लिखेंगे 55 गुणा 55 गुणा 55। ठीक है, अब आप इसकी 55 की गुणा 55 से करेंगे, फिर जो आपका गुणनफल आएगा उसकी गुणा फिर 55 से करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 37, इसका भी हमें घन निकालना है, तो हमने 37 की घात 3 लिखा हुआ है। अब इसे इस प्रकार नोट करेंगे 37 गुणा 37 गुणा 37। अब आप 37 की गुणा 37 से करेंगे, जो आपका गुणनफल आएगा उसकी पुनः 37 से गुणा करेंगे, तो आपके पास ये 50,653 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है 38, 38 को हम लिखेंगे 38 की घात 3, इसे भी हम 38 गुणा 38 नोट करेंगे। अब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपके पास 54,872 आ जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन, जो बाकी जो क्वेश्चन आपको बचे हुए हैं ये स्वयं करने हैं। अब आपके थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है वैकल्पिक विधि द्वारा घन निकालो, तो हमने आपको एक विधि तो बता दी है कि जैसे केवल क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं आपस में और फिर उनका जो निकल के आता है वह घन हो जाता है। वैकल्पिक विधि ये सूत्र के द्वारा हमें घन निकालना होता है। आप ये सूत्र जानते होंगे, x प्लस वाई का होल क्यू होता है एक्स क्यू प्लस 3y एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यू, ये होता है। हम इसके द्वारा जो है ये हमारा घन निकालना होता है। तो देखिए हमें यहाँ पर 53 ये संख्या दे रखी है एक, इसमें जो पहला अंक है वह हमने x मान लिया, दूसरा जो है वह y है, ये हमने यहाँ पर नोट किया है। अब हम इसमें करते क्या हैं, जो हमारे पास देख रहे हो आप ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर x की घात 3 लिखा है, ये हमने लिख दिया एक तरफ में, ये एक बॉक्स डिवाइड कर दिया एक लाइन से। 3x की घात 2 y लिखा हुआ है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, और फिर एक बॉक्स के अंदर कर दिया। जो प्लस की जगह है, प्लस है उसकी जगह केवल हमने लाइन खींच दी है। इसी प्रकार 3x वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर लिख दिया और y की घात 3 ये नोट कर दिया। अब देखिए जहाँ जहाँ जो ये x और y की वैल्यू हैं वह इनमें रखते रहेंगे हम। तो y की घात 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा y की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो 3 की घात 3 हो जाएगा, और इसे यहाँ पर अगर खोलेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। 3 3 9 होता है और 9 3 27 होता है, आपके पास 27 आ गया। अब इसी प्रकार इसमें दूसरे में देखिए 3 हो जाएगा, 3 गुणा x का मान हमारे पास 5 है तो 5 लिख देंगे, और वाई स्क्वायर का मान जो जाएगा 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 गुणा 3 हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर लीजिए, 3 3 9 हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। 15 निम्मा 135 होता है, तो वह हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 3 और x की घात है 2, तो x की घात 2 5 की घात 2 हो गई, और y हमारा 3 है, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसके करेंगे 3 गुणा और 5 की घात हो गया 2 का मतलब 25 और 3 आ जाएगा। 3 की गुणा अगर हम 25 से करेंगे तो 75 आ जाएगा, और 75 की गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो हमारे पास और 225 आ जाएगा ये हमारे पास। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास 225 आ जाएगा। अब देखिए x की घात 3 लिखा है तो 5 की घात 3 हो गया, तो इसे लिखेंगे 5 गुणा 5 लिखेंगे। 5 की घात 3 का मतलब 5 25 25 पंजे 125 होता है। अब देखिए हमें यहाँ पर ये 53 का क्यों निकालना है, तो इसके लिए हमने ये सब कर लिया है यहाँ पर। अब करते क्या हैं कि पहले हम सबसे राइट हैंड साइड से पहला डिजिट देखते हैं। तो देखिए ये 7 है, 7 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, और जो हमारे पास ये 2 शेष बचा है इसे हम इस वाले में जोड़ देंगे। तो देखिए 2 यहाँ पर जोड़ जाएगा, 135 में 2 जोड़ देंगे तो 137 हो जाएगा। अब ये जो 7 है इकाई का अंक वह फिर यहाँ नोट कर लेंगे, और बाकी जो 13 बचा हुआ है वह अगले वाले में जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे 13। तो 225 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 238 आ जाएगा। अब इसमें ये जो 8 है वह यहाँ पर नोट कर लेंगे, और बाकी जो 23 है वह फिर आगे के लिए कैरी कर देंगे। तो देखिए 23 यहाँ पे लिख दिया हमने, इसे ऐड कर लेंगे तो 5 में 3 जोड़ा 8 हो जाएगा, 2 में जो जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, एक ऐसे ही नोट कर देंगे। अब हमारे पास ये जो 148 बचा है
इसके आगे कोई भी संख्या हमें हासिल देने के लिए नहीं है, तो 148 को हम इसी प्रकार नोट कर देंगे। तो आपका 53 का जो आंसर है वही यही आपका आंसर हो गया। ये आपका सेकंड मेथड था घन निकालने का। ठीक है, अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन में जो आपके कह रहा है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। हमें ये देखना है कि ये जो संख्या है क्या ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। आप एलसीएम वाली ये विधि जानते ही होंगे। 64 लिखा हमने, पहले सबसे पहले 2 सबसे छोटी, 2 3 इस तरीके से करके देखते हैं। तो पहले हमने 2 से करके देखा तो 32 आया है भाग, फिर 2 से करा है 16 आया है, फिर 2 से किया 8 आया है, फिर 2 से किया है 4 आया है, फिर 2 से किया 2 आया है, फिर 2 से किया 1 आया है। तो देखिए 64 को हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 6 बार 2 है तो हमने 6 बार 2 यहाँ पर लिख लिया। देखिए वर्गमूल में 2 के जोड़े देखते हैं, घनमूल में 3 के जोड़े देखे जाते हैं क्योंकि घात 3 होती है। तो देखिए 2 2 2 3 बार 2 है तो फिर हमने ये हमारा 1 आ गया, ये तीनों के बदले केवल 1 लिख देंगे। इसी प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2 है, इसकी जगह भी 2 लिख देंगे। तो जो 64 का अगर घन निकालेंगे घनमूल तो वह केवल 4 आएगा, 4 आएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा था कि ये 64 है वह घन पूर्ण घन है या नहीं है। तो अगर इसका वर्गमूल निकल के आ रहा है इसका मतलब जोड़े बन रहे हैं, देखिए इसके एलसीएम में मतलब 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो ये हमारा पूर्ण घन संख्या है। अगर जोड़े नहीं बनते होते तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होती। इसी प्रकार देखिए आपका एक थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 441, हमने इसे भी एलसीएम किया। देखिए 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। अब हमने यहाँ पर ये नोट करा है 3 गुणा 3 7 गुणा 7। तो बताइए कि इसमें 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। देखिए यहाँ भी एक 3 की कमी है, यहाँ एक 7 की कमी है, ये 3 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 441 है ये पूर्णघन संख्या नहीं है। आपको यही बताना था कि ये संख्या पूर्णघन है या नहीं है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे गुणा करने पर 4900 पूर्ण घन बन जाए। तो पहले हम 4900 हमें पूर्ण घन बन जाए तो हम 4900 का एलसीएम हमने निकाला हुआ है, उसे हमने इस प्रकार नोट किया हुआ है 49 2 गुणा 2 5 गुणा 2 7 गुणा 7। अब देखिए यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाने के लिए यहाँ 2 की 1 की कमी है क्योंकि 2 ही 2 हैं, एक और होना चाहिए तो पूरे हो जाते हैं। यहाँ भी एक 5 की कमी है, यहाँ भी एक 7 की कमी है, तो हमने लिखा हुआ है 2 की कमी 5 की कमी 7 की कमी है। तो देखिए इन चीज़ों की कमी है तो हमने यहाँ पर जो कमी है वह नोट कर लिया 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर हम इनको आपस में गुणा करेंगे 70 आएगा, तो आपका ये 70 ही आंसर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अतः जो संख्या हमें दे रखी थी 4900, अगर हम इससे 70 से गुणा करने पर लिखा है अतः 70 से गुणा करने पर संख्या पूर्णघन बन जाएगी। अगर हम इसमें 70 से गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्णघन बन जाएगी। इसी प्रकार देखिए आपका 6ठा क्वेश्चन जो दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें भाग करने पर इतनी पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम निकाला है, यहाँ आप देख सकते हैं पहले 2 2 से जा रहा है, फिर 5 5 से जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है, फिर 7 से जा रहा है, फिर 7 से जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 2 के तो जोड़े 3 बार एक जोड़ा बन रहा है, 5 का भी एक बार जोड़ा बन गया, 7 का भी बन गया, लेकिन 3 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। 3 यहाँ पर केवल अकेला है, तो जो अकेला है उसे हम लिख देंगे अतः 3 से भाग करने पर संख्या पूर्णघन बन जाएगी। जो चीज़ अकेली है अगर हम उसी से भाग करेंगे तो संख्या पूर्णघन बन जाएगी। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।